हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेन और एक बार फिर से आप सभी का मेरी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे आज सीखने के प्रकार के बारे में। काइंड्स ऑफ लर्निंग। जी हाँ, सीखने के प्रकार। दोस्तों वैसे सीखने के प्रकार को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये है मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार। मनोवैज्ञानिक गेने ने अधिगम को 8 भागों में बांटा हुआ है। जी हाँ, 8 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे है संकेत अधिगम। जी हाँ, इसको कहते हैं सिग्नल लर्निंग। जी, तो सिग्नल लर्निंग क्या है भाई? जो चीज़ हम किसी संकेत के माध्यम से, किसी क्लू के माध्यम से सीखते हैं तो वो है सिग्नल लर्निंग, जो कि बड़ा ही इजी है। नंबर 2 पे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। जी हाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है। स्किनर ने भाई ये सिद्धांत दिया था अभी अधिगम का। तो भाई हम उद्दीपक के द्वारा, किसी स्टिमुलस के द्वारा और रिस्पॉन्स के द्वारा हम सीखते हैं, जो कि बहुत है, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, तो आप इसको समझते हैं। अगला है नंबर 3 पे है श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग। जी हाँ, जब हम किसी टॉपिक विशेष को या किसी खास चीज़ को एक चेन के रूप में, जैसे आप लेक्चर पढ़ते हैं तो लेक्चर में एक सीरीज़ बनी हुई कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो एक जो श्रृंखला मेंटेन रहती है तो उसी को चेन लर्निंग कहते हैं। यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज सीखते हैं, तो वही होता है श्रृंखला अधिगम, जो कि बड़ा ही सरल है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या है? तो भाई कॉमन सी बात है, जो चीज़ें हमने सीखा है, लर्न किया है, अगर उसे शब्दों के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे, उसे लिखेंगे नहीं, अक्षरों के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे, तो वो अधिगम होना नहीं है। तो शाब्दिक रूप में, भाषा के रूप में, शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में, वाक्यों के रूप में जो लर्निंग होता है उसी का नाम है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अगला है विभेदात्मक अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जी हाँ, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हुए, उनके बीच अंतर क्रिएट करते हुए, कंपैरिजन करते हुए हम सीखते हैं, तो उसे ही कहते हैं विभेदात्मक अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। और नंबर 6 पे है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय शब्द टफ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट लर्निंग पता है आपको कि भाई जब हम किसी टॉपिक विशेष के A to Z कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने माइंड में चीज़ों को सेव करते हैं, तो दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग, बहुत ईजी है। और 7th पे है नियम अधिगम, रूल और प्रिंसिपल लर्निंग, जिसको रूल या प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। तो दोस्तों नियम अधिगम क्या है भाई? जब हम किसी चीज़ को तैयार करने के लिए रूल तैयार करते हैं, जैसे भाई हमारे लिए इंग्लिश में और जगह पे ट्रांसलेशन के नियम होते हैं और मैथमेटिक्स में भी रूल होते हैं, तो जब रूल को फॉलो करके, प्रिंसिपल को फॉलो करके लर्निंग किया जाता है, उसी को कहते हैं लर्निंग, नियम अधिगम या रूल लर्निंग या प्रिंसिपल लर्निंग। और 8th नंबर पे है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। जी हाँ, ये आप जानते हैं कि भाई हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं अधिगम के दौरान, लर्निंग के दौरान, और उनको सॉल्व करने का जो सिस्टम है, उनको सॉल्व की जो लर्निंग हम करते हैं, समस्या को सॉल्व करते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो लर्निंग हमारे अंदर आती है, उसी का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों ये तो था मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार। तो आपसे पूछ सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को 8 भागों में वर्गीकृत किया है? जी हाँ, बहुत आसान है, मनोवैज्ञानिक गेने। और अगर किसी खास अधिगम के बारे में पूछे कि भाई जिस अधिगम में हम किसी भी बात को बहुत ही A to Z तैयार करते हैं, उसकी सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और उसके हर स्टेप को सीखते हैं, वो किस तरह का अधिगम हो सकता है? तो क्या होगा दोस्तों? कॉन्सेप्ट लर्निंग। जी हाँ, संप्रत्यय अधिगम हो जाएगा। और चीज़ों को कंपेयर करके लर्न करते हैं, एक दूसरे में अंतर करते हुए लर्न करते हैं, तो कैसा अधिगम होगा? बिल्कुल सही, विभेदात्मक अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो इस तरह से किसी एक पे क्वेश्चन भी आ सकता है और उम्मीद करता हूँ आप उसको कर पाएंगे। दोस्तों आगे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा और एक अधिगम का एक वर्गीकरण यहाँ पे है, औपचारिक एवं अनौपचारिक अधिगम। दोस्तों ये क्या है?
इसको इंग्लिश में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग कहते हैं। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग क्या है? तो बहुत इजी है, अपने नाम से ही स्पष्ट है कि है क्या ये। औपचारिक अधिगम का मतलब है कि ऐसा अधिगम या वह शैक्षिक व्यवस्था जो शैक्षिक संस्थानों में योजना पूर्वक शिक्षक छात्र एवं पाठ्यक्रम के बीच होने वाली क्रियाओं द्वारा होता है। कॉमन चीज़ है कि भाई जो हमारी स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा और या किसी भी एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो हम लर्निंग करते हैं वही है औपचारिक अधिगम, क्योंकि उनमें बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सिस्टमेटिक रहना होता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है, मतलब एकदम A to Z चीज़ों को फॉलो करते हुए, टू द पॉइंट सारी कंडीशन को फॉलो करते हुए जो लर्निंग होती है वही है औपचारिक या फॉर्मल लर्निंग। और इसके जस्ट विपरीत क्या है? अनौपचारिक अधिगम। भाई अनौपचारिक में क्या होगा? अपने नाम से ही स्पष्ट है कि इनफॉर्मल लर्निंग है, तो ये कहीं भी हो जाता है, घर में, परिवार में, समाज में, किसी स्थान विशेष पे, पार्क में आप गए हैं, पार्क में कुछ लर्निंग हो गई आपकी, होटल में है वहाँ कोई लर्निंग हो रही है, बैंक में खड़े हैं वहाँ कोई लर्निंग आपने किया, या समाचार पत्र पढ़ के लर्निंग हो रही है, पत्रिकाओं को पढ़ के लर्निंग हो रही है, रेडियो सुन रहे हैं उससे कोई लर्निंग हो रही है, चलचित्र यानी कि मूवी देख रहे हैं या दूरदर्शन पे कुछ देख रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी लर्निंग जहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई वहाँ पे डिसिप्लिन की बात नहीं है, वहाँ पे कोई आपका ड्रेस कोड नहीं है, कोई वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, तो इसी को कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग, जिसे हम अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। दोस्तों बहुत इजी है फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग, और इसके पहले मैंने 8 आपको अधिगम के प्रकार बताए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको मेरी तरफ से आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।